2024 जब दोपहर 2 बजे करीब क्या होता है, मुख्तार अंसारी को अनयूजुअल लगता है, तबीयत खराब लगती है, तबीयत बिगड़ी लगती है, जिसके बाद जानकारी वहां पर दी जाती है जेल प्रशासन को। उसके बाद करीब दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, जेल प्रशासन बुलाता है, डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई तबीयत खराब है। उसके बाद स्थिति और खराब हो रही होती है, कंडीशन और डेटोरिएट हो रही होती है, जिसके चलते रात करीब 8:15 बजे के समय मेडिकल कॉलेज उसकी स्थिति को देखते हुए मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है मुख्तार अंसारी को। और उसके बाद रात करीब बताया जा रहा है 8:30 बजे 15 मिनट बाद ही और कंडीशन खराब देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया जाता है। लेकिन अभी भी तमाम मेडिकल असिस्टेंस के बाद भी स्थिति ठीक नहीं होती है मुख्तार की, और ख़राब होती जाती है और नाजुक हालत होती जाती है। और यही वजह है कि 9:20 पे आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया जाता है, क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा जाता है मुख्तार अंसारी को। और रात 10:30 बजे ये खबर आती है कि कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ये सब कुछ 28 तारीख को होता है। आज का दिन भर का अपडेट आपके सामने अब रख रहे हैं, जहां बताएं कि बांदा के पोस्टमार्टम हाउस उमर पहुंचता है, जो उनका बेटा है। 8:44 पर सुबह करीब वो पहुंचता है। मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम उसके बाद बताया जा रहा है करीब 11 बजे शुरू होता है और 2.5 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चलता रहता है। इस बीच बांदा डीएम मौत की जांच के आदेश भी दे देते हैं, क्योंकि मांग बार बार की जा रही थी, जांच के आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद दोपहर 2:09 पर करीब अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती। वो शामिल होना चाहता था जनाजे में, लेकिन राहत नहीं मिलती है कोर्ट से और मुख्तार का पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है। इस बीच 2.5 घंटे करीब चलता है, दोपहर 1:30 बजे तक, 11 बजे शुरू हुआ था, 1:30 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है। और अब आपको बताएं 4:45 पर शाम को बांदा से गाजीपुर के लिए शव को लेकर पुलिस रवाना हुई है, जहां के रहने वाला है मुख्तार अंसारी, वहीं सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो वहां के लिए रवाना हो चुका है शव वाहन में। और आपके लिए अब 3 तस्वीरें देखना जरूरी है, 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, आप ये पहली तस्वीर जो देख रहे हैं, पोस्टमार्टम पूरा हुआ, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, 11 बजे से शुरू हुआ, 1:30 बजे तक चला, 2.5 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ है। इस समय भी क्योंकि सवाल बार बार उठाए जा रहे थे, तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गाजीपुर में दफन करने की पूरी तैयारी है। जो इलाका है, कहा जाता है फाटक के तौर पर बोला जाता है उस इलाके को, जहां पर गाजीपुर में रहता था माफिया मुख्तार अंसारी परिवार, जहां रहता था, वहां पर मुस्तैदी आप पुलिस की देख रहे हैं, लोगों की भीड़ भी देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वांचल के उन इलाकों में जहां दबदबा हुआ करता था, मऊ की बात कर लें, हम गाजीपुर की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, जौनपुर की बात कर लें, इन इलाकों में अब खास तौर पर एक्टिव बहुत है पुलिस, क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन था, कहीं कोई अप्रिय स्थिति ना हो, इसको लेकर ये मुस्तैदी नजर आ रही। पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। तो कहा जा सकता है कि एक था मुख्तार अंसारी, जिसकी कभी तूती बोलती थी पूर्वांचल में, लेकिन अब पूरा उत्तर प्रदेश माफिया फ्री हो चुका है। इसको लेकर बाकायदा कोशिश भी की गई और असर भी दिखा। हालांकि अब माफिया फ्री होने के बाद भी कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो रही है, इस पर भी सियासत चल रही है। क्या चुनावों से पहले इसे अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े माफिया का अंत इस तरह होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह था, प्रदेश में उसके नाम की तूती बोलती थी। उसी माफिया की सांस बांदा में बंद हो गई। करीब 3 दशकों तक खौफ, दहशत और अपराध का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है। मुख्तार अंसारी की मौत ऐसे समय हुई जब लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश गर्म है। ऐसे में मुख्तार की मौत पर सियासत होना लाजमी है। सियासी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। सबकी कोशिश अपनी सहूलियत के हिसाब से 24 के लोकसभा चुनाव में से भुनाने की है। इसके पहले भी जो पुलिस के कस्टडी में हत्या हो गई थी, तो बहुत सारे शक और शंका उत्पन्न हो रहे हैं। और जब उनके पुत्र का इस तरह का आरोप है और बयान है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जो मांगे उठ रही हैं वो तथ्यों के आधार पर उठ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने चाल चरित्र के आधार पर उठ रही हैं। उनकी पूरी घटना पे जांच बैठ गई है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। ये एक दुर्घटना हुई है,
उसकी पूरी जांच होगी। पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार की तूती बोलती थी। सियासत में मुख्तार के रुतबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी को छोड़ प्रदेश के सभी बड़े राजनीतिक दलों का हिस्सा रहा है। तो मुख्तार की मौत पर सियासी दलों ने सरकार को घेरने की कवायद भी शुरू कर दी है। बसपा, आरजेडी, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम तक ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती से लेकर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी तक न्यायिक जांच की मांग उठा रहे हैं। वहीं सरकार और बीजेपी ने विपक्ष की तरफ से गढ़े जा रहे नैरेटिव को तोड़ने के बजाय खामोशी अख्तियार कर रखी है। उनकी मौत संदेह के घेरे में है। न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। ये इलाके जो है वो कामरेडों का कभी गढ़ होते थे, आज क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गए? कुछ लोग इस तरह के मामलों पर भी जो है वो इमोशनल माहौल ख़राब करके और प्रदेश के माहौल को ख़राब करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक नहीं है। एक चीज़, लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी भले ही लोकसभा का एक भी चुनाव नहीं जीत पाया हो, लेकिन मुख्तार 5 बार मऊ से विधायक रहा। कहा जाता है कि पूर्वांचल का एक बड़ा वोट बैंक था जो सिर्फ मुख्तार के इशारों पर वोट डालता था। यही वजह है कि उसके अंत के बाद मुख्तार के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। ये पूरा मामले की छानबीन होनी चाहिए। ये बात सही है कि मुख्तार अंसारी ने पहले भी इस बात की शिकायत की थी या लापरवाही है, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी की अचानक मौत हो गई। सर, कल जो खबर मिली है बांदा से कि मुख्तार अंसारी, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, माता की तबीयत सीरियस है, हम हॉस्पिटल हैं, बाकी आ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग देखो, मेरी बात सुनो। मेरी माँ की हालत सीरियस है, हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में नहीं। इस समय कोई बात नहीं कि योगी जी की सरकार कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और इस तरह के आरोप बेबुनियाद है, तथ्यहीन। अरे, जो विकास के प्रति समर्पित हो वो व्यक्ति से इस तरह की लांछना लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराध में बाहुबली और राजनीति में बोलबाला माफिया मुख्तार ने जब 1996 में सियासी चोला ओढ़ा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वजह है कि सालों साल तक मुख्तार कानूनी कार्रवाई से बचता रहा। अब उसके अंत के बाद भी सभी सियासी दल अपना अपना फायदा तलाश रहे हैं। सभी की नजर पूर्वांचल की मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर रहा है। इनका असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, बनारस और आजमगढ़ तक था। पूर्वांचल के इस इलाके की राजनीति में पिछले 25 सालों से मुख्तार अंसारी अहम भूमिका अदा करते आ रहे हैं। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनकी मृत्यु का कोई दूसरा कारण है। तो निश्चित रूप से उसके निष्पक्षता पूर्वक जांच कराई जानी चाहिए, ताकि तथ्य सामने आ जाए कि उसमें सरकार का दायित्व कहाँ तक है, कहाँ प्रशासन का दायित्व है, कहाँ व्यक्तिगत दायित्व है। ये सारा माने दूध का दूध, पानी का पानी हो सके, इसलिए उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। ये बहुत संदिग्ध परिस्थिति है, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है जिसमें उनका डेथ हुआ। बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की, तो निश्चित रूप पर एक सवाल उठता है। मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल है, उसको कोर्ट ने भी सजा दी है उम्र कैद की, उसके बाद भी उन पे दर्द हो रहा है। तो दिखता है कि किस प्रकार का जो एक माफिया राज जो चलता था पूर्वांचल में, उसके संरक्षण के पीछे ये सब राजनीतिक दल रहे हैं।
मुख्तार की मौत पर विपक्षी दल या फिर सीधे कहें तो इंडी गठबंधन के नेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, माफिया को हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष की कोशिश 24 के चुनाव में वोट बैंक साधने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।